हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके 100 विद साक्षी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है तीसरा कर्नाटक युद्ध और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, वो मैंने अपलोड कर दिया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मेरे चैनल पे इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया और ये है सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वांडीवाश के युद्ध के बारे में मैं आपसे सेकेंड पार्ट में बताऊँगी कि क्या है। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक है? 1756 से लेकर 1763। तो एक बार जो हमने पिछला पढ़ा था उसको याद कर लेते हैं। पिछला क्या पढ़ा था, कब हुआ तीसरा कर्नाटक युद्ध? 1756 से लेके 1756 से लेके 1763 तक हुआ तीसरा कर्नाटक युद्ध। कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध। कहाँ चल रहा था? यूरोप में। 7 साल तक चला। प्रशा और क्या था? ऑस्ट्रिया। प्रशा को ब्रिटेन सपोर्ट कर रही थी और ऑस्ट्रिया को फ्रांस। इसका असर कहाँ पर मिलता है? भारत में देखने को मिलता है। कहाँ पर? जो यूरोपियन कंपनी है, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी, ये आपस में भिड़ते हैं। क्यों? ताकि ये अपना अधिकार भारत में अच्छे से स्थापित कर सके, अपना व्यापार, अपनी हुकूमत चला सकें, जिस वजह से आपस में दोनों के संघर्ष होते हैं। तो फ्रांस की तरफ से कौन आता है? काउंटर डी लाली। वो आने के साथ क्या करता है? 1758 में अंग्रेज़ों का जो मद्रास के पास फोर्ट है सेंट डेविड, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। इसके बाद उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। कहाँ करता है? तंजौर के ऊपर हमला करता है, मद्रास के ऊपर करता है, लेकिन वहाँ पर वो विफल हो जाता है। और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन नेतृत्व करता थे? आयरकूट। तो वो अच्छी तरह से अपनी सेना का उनका अच्छा बंदोबस्त था, क्योंकि पूरे बंगाल के ऊपर उनका कब्जा हो चुका था। कब हुआ था? जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, पूरे बंगाल के ऊपर कब्जा हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं इसका, और मतलब जब वो इतने हमले कर रही है, कभी तंजौर के ऊपर हमले कर रही है फ्रांसीसी, कभी मद्रास के ऊपर कर रही है, कभी उनके किले को अपने कब्जे में कर लिया था, फोर्ट सेंट डेविड को अपने कब्जे में। तो उसके मतलब कि उसके विपरीत में अंग्रेजी सेना कुछ तो करेगी, तो क्या करती है? वांडीवाश का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? वांडीवाश का, जो कि हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। कब हुआ था वांडीवाश का युद्ध? 1760 ईस्वी में। क्या था? ये एक निर्णायक युद्ध हुआ था। निर्णायक युद्ध साबित हुआ था किसके लिए? फ्रांसीसी और अंग्रेज के लिए। फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति, वो खत्म सी हो गई। आगे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए क्या है कि फ्रांस की तरफ से कौन था? काउंटर डी लाली। और ब्रिटेन की तरफ से कौन नेतृत्व करता था? सर आयरकूट। फ्रांस की तरफ से काउंटर डी लाली। ठीक है। अब इसकी समाप्ति कैसे हुई? ये थर्ड कर्नाटक वॉर जो हुआ, जब ये वांडीवाश का युद्ध हुआ, तो इसमें किसकी जीत हुई? ब्रिटेन। क्या थे? ये किसको विक्ट्री मिली? ब्रिटेन को मिली। ठीक है। इसको अंग्रेजी 1760 में जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और फ्रांसीसियों की, कहाँ गया फ्रांसीसी? ये क्या हुआ था? ये हार गए थे। ठीक है, फ्रांसीसी हार गए थे, ब्रिटेन की जीत हुई थी। इसके बाद थर्ड कर्नाटक जो किससे, ये समाप्ति किससे हुई? पेरिस। 1763 ईस्वी में, याद नहीं है? 1756 से लेकर 1763 तक चला। तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है। कहाँ पर होती है? पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है। कहाँ पे? यूरोप में। जब पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में, यूरोप में समाप्ति होती है, तो उसका असर भारत में भी पड़ता है। क्या पड़ता है? भारत में भी तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है। तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे होती है? पेरिस की संधि से। और पेरिस की संधि कब होती है? 1763 ईस्वी में। याद हो गया? 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है, जिससे भारत में भी इसका असर पड़ता है। तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब इसका परिणाम क्या निकला? रिजल्ट तो निकलेगा ना, कोई भी युद्ध होगा या कुछ भी होगा तो उसका परिणाम, रिजल्ट निकलता है। क्या निकला इसका? तो इस युद्ध का परिणाम यह निकला, अब जब हार गए तो वर्चस्व तो खत्म होगा ही। फ्रांस का हार गए तो उसका वर्चस्व, उसकी प्रधानता तो खत्म होगी। वर्चस्व खत्म हो गया और ये भी तय हो गया कि अब भारत में अंग्रेज़ों की प्रधानता स्थापित हो गई। किसकी? अंग्रेज़ों की। इस युद्ध से क्या हुआ? ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ। फ्रांसीसियों की प्रधानता खत्म हुई, अंग्रेज़ों की प्रधानता बढ़ गई। ठीक है। फ्रांसीसियों की एक तरह से खत्म ही हो गई प्रधानता। फ्रांसीसी बहुत थोड़े क्षेत्रों तक सिमट कर रह गए, जैसे पांडिचेरी, माही, कार्यकाल, ये सब दक्षिण भारत के क्षेत्र थे जिसे अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। वो इन लोगों को वापस कर देते हैं। किसको? फ्रांसीसियों को।
और लेकिन यहाँ पर क्या शर्त लगाते हैं कि फ्रांसीसी जो है अपनी सेना भारत में नहीं रख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर सकते हैं। उनके ऊपर ये शर्त लगाया गया कि जो भारत में फ्रांसीसी अपनी कोई भी सेना नहीं रख सकते थे, यानी भारत की राजनीति में अब वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। और जो 1757 का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे बताती हूँ, 1757 का जो युद्ध हुआ था प्लासी का, तो कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो बंगाल में जो फ्रांसीसी की बस्ती थी चंद्रनगर, कौन सी बस्ती थी? चंद्रनगर। किसकी थी? फ्रांसीसी की। किसकी थी? फ्रांसीसी की कोठी थी ये। इसके अब जब वो बंगाल में था, अब बंगाल में किसकी सरकार बन गई है? अंग्रेज़ों की। तो उसके ऊपर कब्जा कौन कर लेता है? अंग्रेज अपना कब्जा कर लेते हैं। किसके ऊपर? क्योंकि वो चंद्रनगर बस्ती थी किसकी? फ्रांसीसियों की। और वो बस्ती कहाँ पे थी? बंगाल में। और बंगाल में प्लासी के युद्ध के समय में अंग्रेज़ों की जीत होती है, तो वो चंद्रनगर जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। उनको बदले में ये कौन से क्षेत्र हैं? दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, पांडिचेरी, माहे, कार्यकाल, एक और है जिंजी आदि, इन सब क्षेत्रों में उसे व्यापार करने की छूट दे देती है, लेकिन वो कोई भी सेना नहीं रख सकता। यानी भारत की राजनीति से आप दूर रहिए, आप कोई सेना नहीं रख सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ व्यापार करोगे। तो इस तरह से वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसियों के खात्मे का एक निर्णायक युद्ध साबित होता है और अंग्रेज़ों की प्रधानता पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कारण था, कौन सी संधि हुई? एक बार यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक हुआ। यहीं पे याद कर लीजिए ताकि आपको बाद में याद करने की आवश्यकता भी ना पड़े, बस आप इसको रिवाइज करते रहिए। एक बार यहाँ पर देखिए कि कब हुआ तीसरा कर्नाटक युद्ध? 1756 से लेकर 1763 तक हुआ। ठीक है। इसकी समाप्ति कैसे हुई? पेरिस की संधि से। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ। किससे? पेरिस की संधि से। कब हुई? 1763। ये यहाँ से बहुत आसानी यहाँ से याद कर लीजिए कि पेरिस की संधि कब हुई? 1763 में। किससे? 1763 में। कहाँ पर? यूरोप में होती है संधि। और इस संधि से क्या होता है? तीसरे कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हो जाती है और वांडीवाश का युद्ध होता है। तो वांडीवाश का युद्ध कब होता है? 1760 ईस्वी में। और ये एक निर्णायक युद्ध साबित होता है। किसके लिए? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के लिए। फ्रांसीसी हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है, पूरा कब्जा कर लेते हैं और फ्रांसीसियों के ऊपर भी शर्तें लगाते हैं कि वो सिर्फ इन क्षेत्रों तक ही व्यापार कर सकते हैं। जो उनकी बस्ती थी चंद्रनगर, वो उसके ऊपर, क्योंकि वो बंगाल में पड़ता था तो बंगाल उनके अधिकार में था अंग्रेज़ों के, वहाँ पर वो कब्जा कर लेते हैं और उनको बदले में ये क्षेत्र दे देते हैं। पांडिचेरी, माहे, कार्यकाल, जिंजी इत्यादि और भी जो क्षेत्र हैं, आप वहाँ पर अपना सिर्फ व्यापार कीजिए। वहाँ पर आप सेना नहीं रख सकते हैं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेंगे। तो इससे क्या साबित होता है? पूरी तरह से अंग्रेज़ों का कब्जा स्थापित हो जाता है। याद हो गया आप लोगों को? एक मिनट, एक बार तीसरा कर्नाटक इतने में हम एक बार ये देखते हैं जो पिछला मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर्नाटक वॉर। ठीक है। कब से कब तक हुआ? 1746 से लेके 48 तक। ये 1749 से लेके 54 तक और ये 1756 से लेके 63 तक। ठीक है। इसमें कौन सी संधि होती है? समाप्ति कैसे होती है? एक्स ला शापेल की संधि। ठीक है। इसके बाद ये किसे होता है? पांडिचेरी की संधि। थर्ड में क्या होता है? समाप्ति पेरिस की संधि। ओके, ये आप लोग याद रखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे आप में चैनल पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। 1746 से 48, 49 से 54, 56 से 63। क्या कारण थे? किस वजह से हुआ? कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई? कौन नेतृत्व करता था? ये सारा आज खत्म हो गया। मैंने आपको तीनों कर्नाटक वॉर पढ़ा दिया है। अब सोचा है कि कुछ साइंस के पोर्शन को भी टच किया जाए, कुछ साइंस भी पढ़ाया जाए ताकि जो पढ़ाई में मज़ा आए और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो ये देखिए, ये किससे समाप्ति होती है? एक्स ला शापेल की संधि से। कौन सी संधि होती है? एक्स ला शापेल। दूसरे में पांडिचेरी की संधि होती है। तीसरे में पेरिस की संधि।
ये आप लोग पॉज, ये मैंने यहाँ से रब कर दिया था, तो आप लोग पॉज करके ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर सकते हो, या आपको पढ़ना है तो यहीं से डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, तो वीडियो को आप पॉज कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिनको भी पढ़ना होगा वो पढ़ाई करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।